हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी आरो काव्य खंड अध्याय 2 पतंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पतंग कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। कविता पतंग आलोक धनवा जी की एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को इस पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में आलोक धनवा जी ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिश भी चली गई है और भादों का महीना भी बीत गया है। सावन और भादों के महीने में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आती है। यहाँ पुलों का अर्थ है कि पिछले साल की शरद ऋतु के आने से इस साल की शरद ऋतु के आने में कई ऋतुएं बीच में बीत जाती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए घरों से बाहर निकल जाते हैं। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। यहाँ बालक शरद से कवि का अर्थ शरद ऋतु को दर्शाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके। शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास यानी रुई, कपास का अर्थ रुई होता है, जिस तरह से रुई मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, उसी तरीके से बच्चे भी मुलायम, शुद्ध अर्थात मन के साफ होते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जैसे कपास मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, वैसे ही बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन और उनकी भावनाएं बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होती हैं। जब बच्चे पतंग को आकाश हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं, तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम सी महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाच रहा हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं कि जैसे कोई पेड़ की लचीली डाल हो। बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते हुए छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अत्यधिक उत्साह, साहस व निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं।
उनका यह दोगुना जोश देखकर फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel for more videos like this. Thank you so much for watching it.